आपने पुरानी बिल्डिंगें देखी होंगी, जैसे मुगल बादशाह के ज़माने में बनाई जाती थी। उनमें एक गलियारा आपको कॉमन रूप से मिलेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गलियारे मिलते हैं, उनको बरांडा भी कहते हैं, और वो एक माध्यम है। गलियारा एक माध्यम है। कई कमरे हैं, उनके बाहर एक गलियारा है। उस गलियारे से होकर के आप गुजरते हैं, फिर किसी और डोर स्टेप पर पहुंचते हैं या कहीं अन्य पहुंचते हैं। तो उस तरह का खाली गलियारा आपने स्पष्ट रूप से अपनी आंखों से सभी ने देखा है। जिन्होंने वास्तविक रूप से नहीं देखा, उन्होंने इमेजेस में देखा होगा, इंटरनेट पे देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, देखा सबने है। तो गलियारा एक माध्यम है। उसी तरह से ध्यान भी एक गलियारा है। ध्यान के अंदर है कुछ नहीं, वो एक माध्यम है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का माध्यम है। और सबसे बड़ी बात, इस गलियारे में ना कोई प्रकाश है ना अंधकार है। आपकी बुद्धि तो केवल दो पक्ष ही तो जानती है, क्योंकि आपने पढ़ा भी यही और देखा भी यही कि प्रकाश और अंधकार। आप तीसरी विषय वस्तु की कल्पना ही नहीं कर सकते जहां ना अंधकार है ना प्रकाश है। तो ध्यान एक ऐसा गलियारा है जहां कोई भी तत्व उपस्थित ही नहीं है, वो केवल एक माध्यम है आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का। तो इस खाली गलियारे में अगर आप अंदर जाते हैं और अंदर से बाहर आ जाते हैं, यदि आपने सोचा कि मैं वहां गया और वहां मुझे कुछ नहीं मिला, तो आपको वास्तव में कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए एक धारणा शब्द की उत्पत्ति योग में आती है, जो ध्यान से पहले का स्टेप है, कि ध्यान एक माध्यम है आपको पहुंचाने का, एक छोटे स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंचाने का। तो उससे पहले जो आपकी धारणा है, आपकी धारणा कैसी हो, आप अपने अंदर क्या बिलीफ समेटे हुए हैं, क्या मिथ समेटे हुए हैं, उन सब का आपके ध्यान पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपने समझा कि ध्यान में कुछ नहीं है और वहां कुछ नहीं है, दैट इज ब्लैंक, तो आप ध्यान में उतरेंगे, ध्यान से बाहर आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यदि आपने धारणा में कुछ पाने का सोचा कि मुझे निचले से उचले स्तर पर जाना है, ऊंचे स्तर पर पहुंचना है, मुझे अपनी मानविक नेचर को बढ़ाना है, मेरे अंदर संवेदना बढ़नी चाहिए, सेंसेशन बढ़नी चाहिए, मेरी स्मरण शक्ति उच्च कोटि की होनी चाहिए, मेरी स्मरण शक्ति इतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए कि मैं अगले पिछले जन्मों को देख सकूं। जब ये धारणा आपके अंदर उत्पन्न होगी और आप इस धारणा को लेकर के, ये आपकी धारणा कुछ भी हो सकती है, ध्यान में उतरेंगे तो आप वहां से वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। ध्यान रिवर्स करता है, हमारी बॉडी रिवर्स करती है। ब्रह्मांड में सभी जगह न्यूटन का एक सिद्धांत लागू होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां प्रतिक्रिया कैसी? यदि आप वास्तव में ध्यान में उतरेंगे और जानेंगे कि वहां कुछ नहीं है, तो उससे पहले आपको ब्लैंक होना पड़ेगा। आप बिना ब्लैंक हुए ध्यान में पहुंच ही नहीं सकते। बड़ी अद्भुत समस्या है, आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए धारणा रखी गई
और किसी ना किसी धारणा के साथ ही आपको ध्यान प्राप्त होगा। आपकी धारणा खत्म हो जाए और आपका ध्यान लगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि विचार सदैव चलेंगे। वो एक अध्यात्म की अलग प्रोसेस है कि जहां धारणा को समाप्त कर दिया जाता है। केवल ध्यान इस माध्यम से और इसलिए किया जाता है कि ध्यान से ऊपर ध्यान का प्रयोग करते हुए, जैसा कि मैंने बताया, ध्यान एक माध्यम है। तो ध्यान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का माध्यम है। तो ध्यान का प्रयोग बड़े बड़े योगी एक ध्यान के निचले स्तर से अत्यंत ऊंचे स्तर पर पहुंचने के लिए करते हैं। ध्यान के अगला स्टेप या जो ध्यान का पूरा गलियारा पार कर गया, वो समाधि तक पहुंचता है।